आगे बढ़े। चलिए अब मैग्नीफिकेशन का आज बात करेंगे लाइट चैप्टर में। और मैग्नीफिकेशन को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले समझ लेना को मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लो, आज के बाद कभी भी जीवन में मैग्नीफिकेशन का मतलब अगर तुम लोग को पूछे तो कोई बड़ा इश्यू नहीं बनाना है। मैग्नीफिकेशन किसी को समझ में नहीं आता, वो जैसे ही किसी को बोलता है कोई टीचर कि मैग्नीफिकेशन क्या है तो वो कहता है कि रेशियो है तो क्या है तो क्या है, लेकिन असली मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का देखो हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, और इधर ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर। यहाँ 2 सेंटीमीटर से मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट का हाइट कितना बढ़ गया, 4 हो गया ना, यानी कितना बढ़ गया 2 सेंटीमीटर ना। यही मैग्नीफिकेशन हुआ। मैग्नीफिकेशन हुआ यहाँ क्या हो गया तो समझ आ रहा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इसका कितना है ऑब्जेक्ट का 2 और यहाँ पर कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, लेकिन कैसा, अगर नीचे की ओर रहेगा इन्वर्टेड रहेगा तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या होगा माइनस। उसी तरह मान लो यहाँ 4 की जगह 6 हो जाता है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर हो जाता तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाता, एम बराबर 4 हो रहा है ना। यहाँ दिखाई आप नहीं दे रहा कि 2 है या 6 है तो क्या होगा 4 सेंटीमीटर पड़ेगा मैग्नीफिकेशन। नहीं, कितना गुना है, घटा नहीं रहे हम, 2 से 2 गुना, यहाँ कितना गुना है 3 गुना, तो मैग्नीफिकेशन कितना हुआ 3। समझ में आ रहा, मैग्नीफिकेशन कितना हुआ 3। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कितना हुआ, ये 2 है और यहाँ पर 4 है तो मैग्नीफिकेशन कितना हुआ, बोलो 2 क्या चीज में प्लस, और इधर ये भी प्लस ही है, ये भी प्लस ही है। यानी कि मैग्नीफिकेशन का मतलब हुआ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज कितना गुना है, यही मैग्नीफिकेशन है और कुछ है नहीं। समझ में आ गया। मैग्नीफिकेशन कोई पूछेगा तो इसलिए क्वेश्चन में एक जब लिखवाए थे हम तो लिखवाते थे कि जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज इतना गुना है, लिखवाते थे कि नहीं। तो आप लोग कहते थे कि m बराबर जितना गुना कहता था उतना हो जाता था, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पर चार है, ठीक है, और ये जो है 2 सेंटीमीटर का है, तब मैग्नीफिकेशन कितना होगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है, ये हाइट ऑफ इमेज है, अब बता मैग्नीफिकेशन कितना होगा। इससे कितना गुना है जी 2 गुना है। 4 से 2 मतलब ऑनलाइन भी मतलब सारा बेइज्जती तो लोग का बर्दाश्त नहीं होता क्या। 4 रुपया 2 रुपया में से 4 रुपया का 2 रुपया 2 गुना है, 4 रुपया का केमा पाठ है 2 रुपया, अजीब हालत है। कितना पाठ है जी, हाँ अरे पूछ रहे नहीं सुनाई देता तुम लोग को जी। अच्छा ये बोली तो 1/2 तुम 1/2, 4 का 2 जो है 1/2 टाइम्स है, इतना गुना है कि नहीं। इसलिए मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, बोलो 1/2 कैसा प्लस। अब मैग्नीफिकेशन का किसी प्रकार का प्रॉब्लम रह रहा बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए लिखते हैं। ये है क्वेश्चन और इसका आप सलूशन देखना है। देखिए
बोल रहा कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन वगैरह भी कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर हम लोग को लिखना है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले सोल्यूशन यहाँ लिखूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से सूचित किया जाता है, 2 सेंटीमीटर लिख देना है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर होता है ऐसा, ठीक है ना। ये है कनकेव मिरर और इस कनकेव मिरर के फ्रंट यानी सामने है बाबू, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं है, इसी एरिया में है, यहां पर हो है ना, कहीं पर है। तो ऑब्जेक्ट इधर जब रहेगा तो क्या में होगा, माइनस की प्लस अपना जल्दी बोल दो, माइनस। वेरी गुड। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी u हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में है। माइनस साइन ए बता रहा कि इधर तरफ है। चलो हो गया। अब पढ़ते हैं और विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज। ऑब्जेक्ट को रखे, उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ किया गया, उसके बाद एक रियल इमेज बना, ठीक है भाई। इमेज बना 3 सेंटीमीटर हाइट का, देखो कितना अच्छा, 3 सेंटीमीटर हाइट का एक इमेज बना, 3 सेंटीमीटर हाइट का इमेज बना, वो भी रियल बना, यानी उल्टा रहेगा। लेकिन इमेज कैसा बना, 3 सेंटीमीटर का बना भाई। अब इमेज जो है जब 3 सेंटीमीटर का बना और रियल बोल रहा, तो इसका मतलब कि एच डैश जो है रियल जब भी बोलेगा तो माइनस वर्ड यूज करना है। रियल इमेज के लिए -3 सेंटीमीटर। क्यों, ध्यान से सीखिएगा, क्यों? क्योंकि इमेज ऊपर बना, इमेज ये तो ऑब्जेक्ट है भाई, ये तो ऑब्जेक्ट हम रखे हैं 2 सेंटीमीटर है, मतलब आप बता रहे हैं रियल इमेज बना 3 सेंटीमीटर हाइट का। हाँ, रियल इमेज बना 3 सेंटीमीटर हाइट का। अब मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो बियॉन्ड सी अगर रखे तो सी और एफ के बीच में बनता है ना, तो कैसा बना, नीचे की तरफ बना, ठीक है, नीचे की तरफ बना ना। और जब नीचे की तरफ बनेगा इमेज, रियल मतलब क्या होता है, रियल मतलब इन्वर्टेड, रियल जो इमेज होगा वो उल्टा रहेगा, हमेशा याद रखना है। जो भी रियल इमेज होगा वो उल्टा रहेगा, जब भी रियल इमेज होगा उल्टा रहेगा, जब भी रियल इमेज की बात करेगा तो माइनस साइन होगा। अगर इमेज उल्टा है तो माइनस, है ना, अगर इमेज सीधा है तो प्लस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस लाइन पर अगर ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, इधर तरफ कुछ भी, इधर तरफ कुछ भी माइनस, इधर तरफ कुछ भी प्लस, लेकिन यहाँ पर एच के जगह पर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ तो प्लस, नीचे की तरफ माइनस, इधर के तरफ माइनस, उधर के तरफ प्लस, ठीक है। चलिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, हाइट ऑफ इमेज हो गया, देखो हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो ये लोग बताओ थोड़ा सा कि ये है 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज है 3 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन तो लोग के अंदाज से कितना होगा, 2 से कितना गुना है, 3, तो 1.5 गुना है, ठीक है। कितना गुना, 1.5। तो आइए मैग्निफिकेशन हम निकाल लेते हैं। फिर पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फोकल लेंथ। सबसे बड़ा दिक्कत तो है कि पहले फोकल लेंथ निकालना है भाई। तो फोकल लेंथ निकाले, लंबा प्रोसेस है ना, लंबा प्रोसेस है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा, हार्ड नहीं है लेकिन है, प्रोसेस लंबा है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसका मैग्निफिकेशन कितना है। सर मैग्निफिकेशन से क्या करिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो फोकल लेंथ बोल दिया। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बाई, बोलो
1 by u बराबर 1 by f प्लस 1। हाँ वेरी गुड, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये मिरर फॉर्मूला है। और इसमें हमें फोकल लेंथ कह दिया, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें वी आर यू चाहिए। पहले से सोच करके रखेंगे, वी में अपन को पता नहीं, यू पता है, तो वी निकालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास असलियत में m बराबर 2 को फॉर्मूला होता है बाबू। m बराबर एक होता है h डैश बटा h और m बराबर होता है माइनस v बाई यू। ये दो फॉर्मूला जो है मैग्निफिकेशन का है, और ये दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आपको सुविधा के अनुसार देखना है कि किससे मैग्निफिकेशन निकलेगा। मैग्निफिकेशन क्यों निकाले हम? इसलिए मैग्निफिकेशन निकाले क्योंकि हमें भी निकालना है। v बराबर वाट और f बराबर वाट, दो चीज निकालना है। और उस दोनों के चक्कर में अगर हम ये दोनों दिया हुआ है मेरा और a वाला नहीं दिया हुआ है, तो अगर इससे हम a दोनों से ये वाला निकाल लें और यहाँ पर भर दें और u के जगह पर u को भर दें तो भी निकलेगा। इसलिए मैग्निफिकेशन निकालना जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन दे दे अब मैग्निफिकेशन निकाल दे पहले, ठीक है। किसी किसी का आदत होता है कि भाई खाना को खाने के लिए कैसूँ रहे, कोई भी स्थिति में रहे, वो दोनों हाथ लगा करके अपना खाना शुरू कर देगा। एक तरीका होता है किसी चीज़ को करने का, किसी को खाने का, किसी को बोलने का, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड उसी को कहते हैं। किस समय आपको क्या करना है इसका एग्जैक्ट ब्रेन यूज करो, तभी तो फायदा होगा। अब 10th में जा रहे हैं, आपको पूछा कि 4 से 2 का कितना भाग है 4, और 4 का कितना पार्ट है 2, देखिए 6 और 3। वाह, अजीब अजीब हरकत है भाई। तो चलो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन निकाल लो। m बराबर काहे के लिए माइनस, अभी देखो इतना रटाए थे तोता जैसा कि ना तुमको भी पता है, ना यू पता है, ना m पता है, तो तू ये वाला फॉर्मूला ले करके झाल बजाएगा क्या? पहले मैग्निफिकेशन निकालेगा ना। तो h डैश कितना है बाबू? नहीं है, उसको अभी तक नजरे ना आया। क्या ब्रेन है? h डैश नहीं है, h डैश मैंने हाइट का इमेज नहीं दिया हुआ है, बटा हाइट कितना है, कितना हो जाएगा? कटेगा तो -1.5। माइनस क्या दिखाया? अगर मैग्निफिकेशन माइनस में हो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ वेरी गुड। अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट रियल है और इन्वर्टेड है। समझ में आया? ठीक है। रियल से भी कहता है कि नीचे की ओर होगा, इन्वर्टर तो बोल ही दिया कि नीचे की ओर होगा। कभी भी तो लोग सुने हो कि रियल इमेज ऊपर की तरफ होता है? कनकेव मिरर में हर एक इमेज रियल बनता है, कोई डाउट नहीं। लेकिन एक इमेज जो है पीछे बनता है, देखे होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रियल बोलते हैं, कभी वर्चुअल बोल देते हैं। जब इधर तरफ इमेज बन जाएगा तो इधर वर्चुअल इमेज बोल देते हैं, ठीक है। इरेक्ट बोलते हैं इन्वर्टेड, जहां पर इमेज बना रियल। चलिए, तो मैग्निफिकेशन तो निकल गया अब हम लोग का। अब हम लोग को भी निकालना है, उस हिसाब से इसको यूज करेंगे, ठीक है। हेंस लिखते जाएंगे। मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v बाई यू। तो m कितना आ गया? 1.5 बराबर -v रहेगा। u कितना है बाबू? -16। क्यों -16 लिखे? माइनस क्यों लिखे? माइनस क्यों लिखे जी? क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल है, एकदम खत्म है, एकदम। क्या कर रही है भाई? माइनस क्यों लिखे हम? क्यों लिखे जी? वेरी गुड। कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में यहाँ आंख बड़का बड़का को करके देखो ना, इतना बड़ा करके भाई। इधर रहेगा जो निगेटिव, उधर रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब भी कनकेव मिरर में हम रख रहे हैं तो इधर रख रहे हैं, और इधर रखने के हिसाब से यहाँ पर माइनस हुआ।
याद करो, कुछ भी पढ़ो। दिन काटने से नहीं होगा, पेज पलटने से। स्टूडेंट का जो ब्रेन होता है वो किसी को मेहनत के आधार पर मिलता है, किसी को एक बार सीखने पर। एक बार सीखने वाला ब्रेन तो हो नहीं रहा। कल नींद नहीं खुल रहा, परसों कुछ नहीं हो रहा, चोट लगा कर तो शिकाई हो रहा, क्या हो रहा। ठीक है, बड़ा दिक्कत है। चलो तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस माइनस कटा देंगे ना। अब गुना करो, कितना हो जाएगा, -1.5 गुना 16 बराबर भी। बोलो 15, 16 × 80 और 16 240, यानी -24 भी बराबर। देख लो आ गया। भी का वैल्यू गुना सही है ना भाई, 15 × 6 = 90 और 15। ठीक है, दिखाई दे रहा इधर कितना आया, -24। -24 क्या बताया, -24 क्या बताया, इसमें हर एक चीज का वैल्यू बोलो जल्दी। माइनस मतलब क्या हुआ, माइनस। अच्छा, भी मतलब क्या होता है, इमेज। यू वाव कर रही थी, इमेज होता है ना, इमेज होता है, इमेज होता है। भी मतलब क्या होता है, इमेज का दूरी निगेटिव है, यानी कि इधर है। ठीक है, कैसा है, 24 सेंटीमीटर। माइनस मतलब क्या बताया, इन्वर्टेड। माइनस मतलब इन्वर्टेड बताया, माइनस मतलब इन्वर्टेड बताया नहीं। माइनस मतलब होता है इस तरफ इमेज बना है, मिरर के सामने ही बना है। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर अगर जगह होगा तो क्वेश्चन हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मिटा देता हूं और यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिखता है, इसको उतारना है आप लोग को और इसी तरह का लैंग्वेज देना है, क्योंकि हम लोग को सब डिटेल पता है अभी, इसलिए मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब लिखेंगे 10 द पोजिशन ऑफ इमेज। Position of image is 24 सेंटीमीटर फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द मिरर टू द लेफ्ट साइड, to the left side of mirror, यहां पर मैं लिख देता हूं, द माइनस साइन इज so that the minus sign is so that the image is on the left side, on the left side of the mirror. समझ में आ रहा? पोजीशन ऑफ इमेज 24 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के सामने 24 सेंटीमीटर के दूरी पर, 24 सेंटीमीटर के दूरी पर इमेज बना हुआ है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो बताएं कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखेंगे, याद रखना है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ रहेगा। बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का हो जाता है कभी कभी। अगर ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो एक और हम बोले कि अगर ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा तो प्लस, और ऐसे रहेगा तो माइनस। ठीक है, एक और कह रहा है कि यहाँ पर यू जो है ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है ना, तो यू जो है 16 सेंटीमीटर माइनस में हो गया।
अंतर समझ में आ रहा है क्या हुआ? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है, ठीक है, ऊपर की तरफ है तो अच्छी बात है, लेकिन किस साइड है? तो मिरर के इधर है, इसलिए माइनस लिखे। ठीक है, मैग्निफिकेशन के दौरान आपको ये याद रखना है, मैग्निफिकेशन के दौरान ऊपर और नीचे का खेल चलेगा प्लस माइनस में। m बराबर h1/h, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऊपर की तरफ अगर है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। h1 क्या हो जाएगा? h' क्या हो जाएगा? देखो माइनस में। हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h 2 सेंटीमीटर, क्यों लिखे? 24 सेंटीमीटर, कितना था? 2 सेंटीमीटर ना? सर वो भी हाँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है, यानी कि m क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो इतना तक हम निकाल लिए। और यहाँ लिख दिया माइनस साइन के वजह शो कर रहा है कि इमेज इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ये हो गया। अब अगला बात, अब हम लोग को निकालना है दूसरा चीज निकालना है, दूसरा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज तो निकाल दी हम लोग, अब पहला क्वेश्चन हम लोग को निकालना है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए? 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर u कितना है? -16 प्लस v कितना है? -24, है ना? बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नीचे ही छोड़ देंगे, इसको ऊपर करो ना। एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलो 48, 16 × 48, 14 × 48, -5/48 कितना है? -5/48 किसके बराबर? 1/f के बराबर। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे, देखते जाना, क्रॉस गुना करेंगे तो 48 बराबर -5f, f बराबर 48/-5 यानी -48/5। इसको डेसिमल में बदल लेने का है, डेसिमल में बदल लीजिएगा तो 45, 5 × 30 यानी f बराबर -9.6। लो फोकस भी आ गया, -9.6 सेंटीमीटर। ये क्या कहा? इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फोकस कनकेव मिरर पहले लिख दिया है, नहीं लिखा है? अच्छा, क्वेश्चन में लिखा होगा शायद। तो फोकल लेंथ बोला, फोकल लेंथ का मतलब फोकस का डिस्टेंस, इसका और इसके बीच का दूरी कितना हो गया? 9.6 सेंटीमीटर हो गया। माइनस साइन बताया केवल इधर के तरफ है, लेफ्ट साइड में है, बस इतना ही बताया। समझ में आया? और फोकल लेंथ भी हम लोग का निकल गया। यही हो गया क्वेश्चन का द एंड। आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। उतारना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन तो लिखे नहीं होंगे, क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन लिख लिए, ये सब पूरा यहाँ से शुरुआत कीजिए और पूरा इत्मीनान से बनाइए। और जहाँ पर आपको लगे, देखो लास्ट बात बोल रहे हैं, जहाँ पर लगे कि ये क्यों हुआ उसको तुरंत अभी पूछ करके वहीं पर नोट डाउन कीजिए, ताकि आगे जब मिले आपको तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बनाना शुरू कीजिए। एक ही को क्वेश्चन एक ही उतरेगा, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, अगर आपको लगा कि h' माइनस क्यों हुआ, मैं दोबारा बताने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बाद जबरदस्त मारधार होगा, समझ आना अपना तुरंत।